हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाणक्य क्लास में। आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों राजस्थान के भूगोल। मैं आपको दोस्तों जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, राजस्थान का भूगोल। ठीक है दोस्तों, जियोग्राफी में हम बात करेंगे दोस्तों, एक एक टॉपिक को लेकर चलेंगे दोस्तों और अपना कोर्स क्या कर लेंगे दोस्तों पूरा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के भूगोल, राजस्थान का भूगोल। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भूगोल में हम बात करें, सबसे पहले राजस्थान के भूगोल में बात करें तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इसके सामान्य परिचय की। सर क्या क्या आता है सामान्य परिचय के अंदर? सामान्य परिचय की हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल के अंदर। किसकी दोस्तों? सामान्य परिचय की। राजस्थान के सामान्य परिचय की बात करेंगे। किसकी दोस्तों? राजस्थान के सामान्य परिचय की बात करेंगे। ठीक है, सामान्य परिचय की बात करेंगे। सामान्य परिचय के अंदर दोस्तों हम टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सामान्य परिचय के अंदर क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? क्षेत्रफल। सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रफल की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल। दूसरी हम बात करेंगे दोस्तों, दूसरी हम बात करेंगे राजस्थान का आकार, राजस्थान का आकार। दूसरी बात करेंगे हम राजस्थान के आकार की। तीसरी बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की स्थिति। किसकी दोस्तों? राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे। चौथी हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार। और पांचवी हम दोस्तों बात करेंगे, पांचवी बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमा। पांचवी हम बात करेंगे राजस्थान की सीमा। ठीक है, इन पांच टॉपिक को लेते हुए हम चलेंगे राजस्थान का परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय। ठीक है, इन पांच टॉपिक को लेते हुए हम चलेंगे। सबसे पहले देखिए क्षेत्रफल की हम सबसे पहले बात करेंगे कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत के संदर्भ में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, बड़े जिले छोटे जिले ये किसके अंदर आ जाएंगे दोस्तों? क्षेत्रफल के अंदर आ जाएंगे। बाद में हम बात करेंगे आकार की कि सर राजस्थान का आकार कैसा है। ठीक है, दूसरी बात करेंगे दोस्तों राजस्थान का आकार, यानी राजस्थान का दोस्तों आकार कैसा है, इसमें आ जाएगा दोस्तों। तीसरी बात करेंगे दोस्तों स्थिति। सर स्थिति के अंदर क्या क्या आता है? देखिए स्थिति के अंदर दोस्तों आता है कि भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति किस ओर होगी, महाद्वीप के संबंध में राजस्थान की स्थिति किस ओर होगी। तीसरी बात दोस्तों विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति किस ओर होगी। और चौथी है दोस्तों सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति किस ओर होगी। तो इसको लेके चलेंगे अपन। चौथा है दोस्तों विस्तार, यानी राजस्थान का जो विस्तार है कहां से कहां तक राजस्थान फैला है। उत्तर में दोस्तों राजस्थान के विस्तार की बात करेंगे, दक्षिण में बात करेंगे, पूर्व में बात करेंगे और पश्चिम में बात करेंगे। तो इसमें आ जाएगा राजस्थान का विस्तार। राजस्थान की सीमा के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है, राजस्थान के साथ कौन कौन सी सीमा लगती है, जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराज्य सीमा, इनको लेके भी हम क्या चलेंगे, साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है दोस्तों, इन 5 पॉइंट को लेके हम चलेंगे सामान्य परिचय के अंदर, राजस्थान के सामान्य परिचय के अंदर चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल। सबसे पहले अपना है दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल। देखिए बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल। क्या होता है सर क्षेत्रफल? देखिए क्षेत्रफल को इंग्लिश में कहा जाता है दोस्तों एरिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? एरिया। क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहा जाता है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो ये है दोस्तों अपना राजस्थान। क्या है दोस्तों? राजस्थान। ये है दोस्तों अपना राजस्थान। हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों क्षेत्रफल की। देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, उत्तर से लेकर दक्षिण से और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो सारा विस्तार है वो क्या कहलाता है दोस्तों? क्षेत्रफल। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें, सर राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? देखिए दोस्तों राजस्थान के क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखिए दोस्तों राजस्थान के कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल
कितना है सर कुल क्षेत्रफल राजस्थान का? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है दोस्तों 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। जो भारत के कुल क्षेत्रफल का यह दोस्तों, भारत के कुल क्षेत्रफल का यह दोस्तों कितना परसेंट है? 10.41%। भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%। कितना दोस्तों? लगभग 11%, ठीक है दोस्तों। 10.41% भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और भारत के ये कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। कितना दोस्तों? 10.41% है। बाद में बात करें क्षेत्रफल के बारे में, तो देखिए दोस्तों वर्ग मील में बात करें कि सर वर्ग मील में राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। देखिए दोस्तों राजस्थान का वर्ग मील में बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील। कितना दोस्तों? 1,32,139 वर्ग मील राजस्थान का क्षेत्रफल है। कई गाइडों में दोस्तों 40 भी आता है। कितना आता है दोस्तों? कुछ एक गाइड में 40 भी आता है। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों में से अगर आ जाए तो आपको वरीयता किसको देनी है? 40 को, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 1,32,139 वर्ग मील राजस्थान का क्या है दोस्तों? वर्ग मील में क्षेत्रफल है। और वर्ग किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239 राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 10.41% अंश रखता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्षेत्रफल की तो बारे में बात कर ली दोस्तों अपने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? अपना राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए दोस्तों बात करते हैं हम आगे। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य दोस्तों कौन सा? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा दोस्तों? राजस्थान, ठीक है। सर पहले कौन था? पहले दोस्तों था मध्य प्रदेश। कौन सा था दोस्तों? मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अपना कौन सा है? राजस्थान। सबसे पहले दोस्तों था मध्य प्रदेश। तो सर अब राजस्थान क्यों है? देखिए बात करेंगे। पहले दोस्तों प्रथम स्थान पर था, पहले प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश था। कौन सा था दोस्तों? मध्य प्रदेश। सर ऐसी क्या घटना घटी कि सर राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया और मध्य प्रदेश सेकंड स्थान पर आ गया? देखिए दोस्तों घटना थी दोस्तों 1 नवंबर 2000 को। कौन सी दोस्तों? 1 नवंबर 2000। घटना की बात करें कि सर क्या घटना थी दोस्तों? देखिए घटना थी दोस्तों 1 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को जब इस मध्य प्रदेश से दोस्तों छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कौन सा गढ़ अलग हुआ? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम राज्य बना। कौन सा बना दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान प्रथम स्थान बना क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, ठीक है। सेकंड स्थान पर कौन सा अपना आ गया? मध्य प्रदेश। सेकंड स्थान पर मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ अलग होकर भारत का अलग राज्य बना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बना और मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर आ गया क्षेत्रफल की दृष्टि से और राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया। तो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से? राजस्थान, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों।
घटना थी दोस्तों 1 नवंबर 2004 को, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, भारत का अलग राज्य बना। ठीक है, मध्य प्रदेश आ गया द्वितीय स्थान पर और राजस्थान आ गया प्रथम स्थान पर। चलिए आगे बात करते हैं कि सर आगे बात करते हैं विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम विश्व के कुल क्षेत्रफल का। विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत दोस्तों 0.22%, कितना दोस्तों 0.22% क्षेत्रफल है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान दोस्तों 0.22% है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं दोस्तों। देखिए राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी? राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है दोस्तों 33। कितने है दोस्तों? 33। बात करेंगे हम कि राजस्थान में दोस्तों कुल जिलों की संख्या है 33। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है दोस्तों 33। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। ठीक है, राजस्थान में कुल जिलों की संख्या है दोस्तों 33। हम बात करेंगे बड़े जिले व छोटे जिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े जिले व छोटे जिलों की बात करेंगे हम। देखिए दोस्तों, बात करेंगे, इनको दो भागों में बांटेंगे 33 जिलों को। एक भाग है दोस्तों राजस्थान के सबसे बड़े जिले, राजस्थान के सबसे बड़े जिले। देखिए दोस्तों, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले। दूसरी बात करेंगे हम राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले। कौन से जिले? छोटे जिले, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले। देखिए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले। बड़े जिलों की बात करें कि सर राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों जैसलमेर। कौन सा? अपना जैसलमेर। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? अपना मेर, जैसलमेर। दूसरा सबसे बड़ा जिला है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो है दोस्तों बाड़मेर। कौन सा? मेर, अपना बाड़मेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला वो कौन सा? अपना बाड़मेर। तीसरे जिले की बात करें तो सर तीसरा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है बीकानेर। कौन सा? नेर, बीकानेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा? अपना बीकानेर। सर चौथा जिला कौन सा है? चौथे जिले की बात करें तो कौन सा? अपना जोधपुर। जोधपुर जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला। 4 तक ही पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, ज्यादातर। छोटे जिलों की बात करें कि सर छोटे जिलों की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला वो दोस्तों अपना धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला दोस्तों वो है धौलपुर। देखिए मित्रों, कौन सा दोस्तों? धौलपुर। तो ये भी ध्यान रखना आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा? धौलपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा? दौसा। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा इसकी जरूर। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा? दौसा। क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा? डूंगरपुर। कौन सा मित्रों? डूंगरपुर। और चौथा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो है दोस्तों प्रतापगढ़। कौन सा गढ़? प्रतापगढ़। देखिए मित्रों, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले हैं और राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे जिले हैं। जैसलमेर की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है और धौलपुर की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। सर इनका क्षेत्रफल कितना है? बिल्कुल दोस्तों बात करेंगे इनके क्षेत्रफल की। देखिए, जैसलमेर का दोस्तों कुल क्षेत्रफल है, जैसलमेर का जो कुल क्षेत्रफल है वो है दोस्तों, जैसलमेर का दोस्तों कुल क्षेत्रफल है वो है 38,441
1 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 38,401 किलोमीटर जैसलमेर का क्षेत्रफल है। और धौलपुर के क्षेत्रफल की बात करें कि सर धौलपुर का क्षेत्रफल है 3033 किलोमीटर। कितना मित्रों? 3033 किलोमीटर धौलपुर का क्षेत्रफल है और 38,401 किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? जैसलमेर का क्षेत्रफल है। कौन से मेर का? आपने जैसलमेर। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? अपना जैसलमेर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा? पूर्व अपना धौलपुर। ठीक है, आगे बात करेंगे कि सर बाड़मेर का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? बाड़मेर का क्षेत्रफल है 28,387 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 28,387 किलोमीटर बाड़मेर का क्षेत्रफल है, जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। तीसरा दोस्तों कौन सा? अपना बीकानेर। और चौथा अपना कौन सा? जोधपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिले, पहला दोस्तों धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। सर इसकी ट्रिक क्या है? देखिए, ट्रिक की बात करेंगे हम कि सर इसकी ट्रिक क्या है। देखिए, बड़े जिलों की ट्रिक है दोस्तों, बड़े जिलों की ट्रिक है दोस्तों JBBJ, JBBJ। ये बड़े जिलों की ट्रिक है, यानी जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। छोटे जिलों की ट्रिक क्या है सर? छोटे जिलों की बात करें तो DDP, ठीक है दोस्तों, DDP यानी धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले। चलिए बात करते हैं हम आगे बात करें हम कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? अपना जैसलमेर। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, राजस्थान का बड़ा जिला कौन सा दोस्तों? अपना जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। कौन सा जिला? अपना जैसलमेर। सर जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है? जैसलमेर का क्षेत्रफल है दोस्तों 38,401 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 38,401 किलोमीटर किसका क्षेत्रफल? अपना जैसलमेर का। देखिए दोस्तों, जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर है। और दोस्तों राजस्थान की बात करें कि सर राजस्थान के ये कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है जैसलमेर? देखिए दोस्तों, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जैसलमेर, कौन सा मेर? जैसलमेर 11.22% है। कितना दोस्तों? 11.22% है। 11.22% है, ध्यान रखना। 11.22% है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का जैसलमेर। ठीक है, कितना दोस्तों? 11.22% है। नेक्स्ट बात करेंगे जैसलमेर की। तो दोस्तों राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और ये दोस्तों प्रतिशत की बात करें कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का यह 11.22% है। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल से ये कितना गुना छोटा या कितना गुना छोटा है दोस्तों? बात करते हैं तो देखिए दोस्तों 8.9 गुना। कितना दोस्तों? 8.9 गुना बड़ा है राजस्थान का क्षेत्रफल जैसलमेर से। ठीक है, 8.9 गुना, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, बाद में बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अपना कौन सा? जैसलमेर हो गया। 38,401 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का यह 11.22% है। ठीक है, और 8.9 गुना यह राजस्थान बड़ा है जैसलमेर से। ठीक है, आगे बात करेंगे राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा? अपना धौलपुर। राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा? अपना धौलपुर। देखिए, राजस्थान का सबसे छोटा जिला, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से
छोटा जिला। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा अपना? धौलपुर। कौन सा जिला मित्रों? धौलपुर। धौलपुर का क्षेत्रफल है दोस्तों 3033 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 3033 किलोमीटर धौलपुर का क्या है? क्षेत्रफल। देखिए धौलपुर का क्षेत्रफल 3033 किलोमीटर है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये 0.89% है। कितना दोस्तों? 0.89% है। देखिए 0.89% है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। प्रतिशत की बात करें तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना दोस्तों? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89%। यानी हम कह सकते हैं कि 1% से कम, 1% से कम, 1% से कम परसेंटेज वाला जिला कौन सा अपना? धौलपुर। ये भी अपन लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों 1% से कम क्षेत्रफल वाला जिला राजस्थान का। देखिए दोस्तों राजस्थान का 1% से कम, 1% से कम क्षेत्रफल वाला, 1% से कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा अपना? धौलपुर। तो ध्यान रखना कि 1% से कम क्षेत्रफल वाला जिला राजस्थान का कौन सा अपना? धौलपुर। क्षेत्रफल कुल कितना? 3033 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.89% है। और धौलपुर जिला है जो धौलपुर जिला है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल से कितना गुना छोटा है, ठीक है, या राजस्थान धौलपुर से कितना गुना बड़ा है दोस्तों? तो देखिए राजस्थान धौलपुर से 112.50 गुना क्या है दोस्तों? बड़ा है। 112.50 गुना बड़ा है राजस्थान धौलपुर से। ये मित्रों याद रखना। इजी प्रश्न तो प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए, लेकिन प्रश्न घुमा फिरा के पूछ ले कि राजस्थान धौलपुर से कितना गुना बड़ा है दोस्तों? 112.50 गुना बड़ा है। ठीक है, धौलपुर का क्षेत्रफल 3033 किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला भी कौन सा? पूर्व अपना धौलपुर। चलिए यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे चलते हैं। आगे बात करें हम कि दोस्तों जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जैसलमेर कौन सा मेर? जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? कितना गुना बड़ा है? जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है दोस्तों? देखिए बात करते हैं हम जैसलमेर के क्षेत्रफल की। देखिए मित्रों जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है वो तो है 38,401 किलोमीटर। और जो धौलपुर का क्षेत्रफल है वो है दोस्तों 3033 किलोमीटर, है ना। धौलपुर का क्षेत्रफल 3033 किलोमीटर, जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर। राजस्थान का ये परसेंटेज बात करें तो दोस्तों 11.22% है। और धौलपुर की बात करें तो 0.89% से 0.89% है। यानी 1% से अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? कम दोस्तों कौन सा? अपना धौलपुर। और जैसलमेर की तो बात करें दोस्तों 10% से अधिक, 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों राजस्थान का एकमात्र कौन सा दोस्तों? एकमात्र जिला वो कौन सा? मेर अपना जैसलमेर। तो ये भी ध्यान रखना। देखिए प्रश्न अपना क्या पढ़ रहा है दोस्तों अपन कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? वो है दोस्तों 12.66 गुना। कितना दोस्तों? 12.66 गुना। यानी ये जैसलमेर धौलपुर से 12.66 गुना क्या है? बड़ा है। ठीक है, 12.66 गुना क्या है दोस्तों? बड़ा है। ठीक है, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्षेत्रफल की। तो बात कर ली कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। दूसरा धौलपुर। ठीक है, ट्रिक भी आपको बता दिए दोस्तों। आगे बात करते हैं हम कि दोस्तों
विश्व के सापेक्ष हम बात करें कि सर विश्व के सापेक्ष राजस्थान की इस आकार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, देखिए बात करते हैं विश्व के सापेक्ष, विश्व के सापेक्ष राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल यानी विश्व, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के किन किन देशों के क्या है, बराबर है, या किन से कितना गुना अधिक बड़ा है या किससे छोटा है, उसकी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जर्मनी की, किसकी बात करेंगे, जर्मनी की। देखिए मित्रों, जर्मनी की बात करेंगे सबसे पहले, तो जर्मनी के दोस्तों राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो क्या है दोस्तों, बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल भी बराबर है जर्मनी से दोस्तों। देखिए बात करते हैं हम क्षेत्रफल की, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है कुल, वो जर्मनी के क्षेत्रफल के क्या है दोस्तों, बराबर है। क्या है मित्रों, बराबर। तो ध्यान रखना दोस्तों कि प्रश्न पूछ ले कि जर्मनी के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है दोस्तों, बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बराबर, है ना, या हम लिख सकते हैं बराबर। चलिए अगली बात करते हैं दोस्तों जापान की, किसकी बात करते हैं मित्रों, जापान की। जापान बात करते हैं हम जापान की। जापान के क्षेत्रफल के बराबर राजस्थान का क्षेत्रफल। देखिए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो जापान के भी क्या है मित्रों, बराबर है ना, बराबर है। ये भी बात सही दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इंग्लैंड की, किसकी बात है, इंग्लैंड, या जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन, इंग्लैंड। सर इंग्लैंड की क्या बराबर है, बिल्कुल नहीं। इंग्लैंड से दोस्तों 2 गुना बड़ा है कौन सा, अपना राजस्थान। इंग्लैंड से ये 2 गुना बड़ा है, कितने गुना बड़ा है, 2 गुना। ध्यान रखना इंग्लैंड से कितना गुना बड़ा है दोस्तों, 2 गुना बड़ा है। चौथी बात करेंगे दोस्तों श्रीलंका की, किसकी, श्रीलंका की, रावण का देश। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका से ये दोस्तों 5 गुना बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, 5 गुना बड़ा है। ठीक है, राजस्थान 5 गुना बड़ा है श्रीलंका से, तो ये भी ध्यान रखना। छठी बात करेंगे दोस्तों चेकोस्लोवाकिया से, किससे दोस्तों, चेकोस्लोवाकिया से 17 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है दोस्तों, 17 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना, इंग्लैंड से 2 गुना, जापान से बराबर है, और जर्मनी के क्षेत्रफल के भी राजस्थान बराबर है। ठीक है, तो ये था दोस्तों अपना क्षेत्रफल। ठीक है, क्या क्या बात की, वापस अपन इसका रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले हमने बात की थी दोस्तों राजस्थान के भूगोल के अंदर, सामान्य परिचय के अंदर क्षेत्रफल की बात, फिर इसके आकार की, स्थिति की, विस्तार की, और राजस्थान की सीमा। देखिए अगला है दोस्तों राजस्थान का क्षेत्रफल दोस्तों, जिसे एरिया कहा जाता है। कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। जो वर्ग मील में बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का दोस्तों 10.41% है। भारत के कुल क्षेत्रफल का यह 10.41% है। आगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, अपना राजस्थान। सर पहले था मध्य प्रदेश, बिल्कुल दोस्तों पहले था दोस्तों, पहले प्रथम स्थान पर था मध्य प्रदेश। ऐसी क्या घटना घट गई दोस्तों, घटना घटी थी दोस्तों 1 नवंबर 2000 को। कौन सी घटना, 1 नवंबर 2000 को, जब 1 नवंबर 2000 से मध्य प्रदेश से कौन सा गढ़ अलग हो गया, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, और छत्तीसगढ़ भारत का अलग राज्य बन गया। क्या बन गया, भारत का अलग राज्य बन गया। और फिर मध्य प्रदेश सेकंड स्थान पर आ गया क्षेत्रफल की दृष्टि से, और राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया, राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा, अपना राजस्थान। आगे बात करते हैं कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.22% अंश रखती है राजस्थान, 0.22% विश्व के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सर राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी है मित्रों, 33। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी, 33। इन 33 जिलों को हम 2 भागों में बांटेंगे, राजस्थान के छोटे जिले और राजस्थान के बड़े जिले। सर छोटे जिले कौन कौन से, बड़े जिले कौन कौन से, देखिए दोस्तों राजस्थान के बड़े जिलों की बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा, मेरे अपना जैसलमेर। छोटा जिला है दोस्तों सबसे बड़ा जैसलमेर है, दूसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बाड़मेर है, तीसरा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला बीकानेर है, और चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जोधपुर है।
छोटे जिले की बात करें तो सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर है, और दूसरा सबसे छोटा जिला दौसा है, और तीसरा सबसे छोटा जिला डूंगरपुर है, और चौथा दोस्तों कौन सा अपना गढ़ प्रतापगढ़। कांठल, कांठल कहते हैं दोस्तों प्रतापगढ़ को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि सर इसकी ट्रिक है JBBJ। किसकी ट्रिक दोस्तों? बड़े जिलों की ट्रिक है JBBJ, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। छोटे जिलों की ट्रिक है क्षेत्रफल की दृष्टि से DDP। डी का मतलब धौलपुर, डी का मतलब दौसा, और डी का मतलब डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, बाड़मेर का क्षेत्रफल मैंने बताया 28,387 किलोमीटर है, जो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला है। चलिए आगे बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा? मेर अपना जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल 38,401 किलोमीटर है, और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का यह 11.22% है। राजस्थान जैसलमेर से कितना गुना बड़ा है? 8.9 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है दोस्तों? 8.9 गुना बड़ा है राजस्थान जैसलमेर के क्षेत्रफल से। ध्यान रखना दोस्तों, घुमा फिरा के प्रश्न पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में। अगली बात, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा जिला कौन सा? पूर्व अपना धौलपुर। सर धौलपुर का क्षेत्रफल कितना? 3033 किलोमीटर धौलपुर का क्षेत्रफल है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का ये 0.89% है। कितना है दोस्तों? 0.89% है। और दोस्तों प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो 1% से कम क्षेत्रफल वाला जिला है? वो कौन सा? पूर्व अपना धौलपुर। क्योंकि धौलपुर का दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में बात करें 0.89% अंश रखता है। ठीक है, बाद में बात करेंगे राजस्थान धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। देखिए जैसलमेर की बात की थी, जो दोस्तों कितना गुना बड़ा है जैसलमेर? जैसलमेर की तो बात की थी दोस्तों 11.22% है। देखिए राजस्थान धौलपुर से 112.50 गुना बड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि 10% से अधिक जो क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन सा? अपना मेर जैसलमेर। अगली बात करते हैं कि जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है। जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? वो है दोस्तों 12.66 गुना। कितना गुना दोस्तों? 12.66 गुना बड़ा है। 12.66 गुना बड़ा है। ठीक है, जैसलमेर धौलपुर से। जैसलमेर का क्षेत्रफल दोस्तों 38,401, धौलपुर का 3,033 किलोमीटर है। राजस्थान का कुल 0.89% अंश रखता है, और 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर से। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। चलिए फिर विश्व के सापेक्ष राजस्थान का जो क्षेत्रफल बात करें कि विश्व के किन देशों के राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है या उनसे अधिक है। देखिए सबसे पहले हमने बात की जर्मनी की। जर्मनी के क्षेत्रफल से राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है। जापान के भी बराबर है। इंग्लैंड से राजस्थान 2 गुना बड़ा है। श्रीलंका से ये 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से ये 5 गुना बड़ा है, और चेकोस्लोवाकिया से ये 17 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है दोस्तों? 17 गुना। ठीक है, तो क्षेत्रफल अपना हो गया कंप्लीट। एक भी प्रश्न आपके यहां से दोस्तों बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया अपने कंप्लीट। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों आकार की। किसकी बात करते हैं अपन? आकार की। सर आकार क्या होता है? देखिए राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है, राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें हमें क्या देखना है दोस्तों? जैसे ये राजस्थान है, इसकी हमें क्या देखनी है दोस्तों? आकृति है कि सर राजस्थान की आकृति कैसी है, इसको कहते हैं दोस्तों आकार। चलिए बात करते हैं आकार की। सेकंड पॉइंट है अपना। चलिए हेडिंग डालते हैं अपन राजस्थान का आकार। राजस्थान का आकार। राजस्थान का आकार। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों राजस्थान के हम आकार की बात करें कि सर राजस्थान का आकार कैसा है। राजस्थान के आकार की बात करें तो ये है दोस्तों अपना राजस्थान। ये है अपना दोस्तों राजस्थान। राजस्थान के आकार की बात करें कि सर राजस्थान का आकार कैसा दोस्तों? राजस्थान का आकार है दोस्तों विषम चतुर्भुज के समान। किसके समान दोस्तों? विषम चतुर्भुज। राजस्थान का आकार विषम चतुर्भुज है। दूसरी बात करें तो दोस्तों राजस्थान का आकार पतंगाकार है। पतंग के समान भी राजस्थान का आकार है दोस्तों। किसके समान? एक पतंग के समान राजस्थान का आकार है। ये भी ध्यान रखना। राजस्थान का आकार कैसा दोस्तों? दूसरा पतंगाकार। कैसा आकार? पतंगाकार। पतंगाकार। दूसरा राजस्थान का आकार कैसा दोस्तों? पतंगाकार। विषम चतुर्भुज भी राजस्थान का आकार है।
या आकृति हम कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले जो विषम चतुर्भुज राजस्थान के बारे में कहा था, इसके आकार के बारे में कहा था, वो किसने कहा था दोस्तों? उसका नाम था दोस्तों टी.एच. हेंडले ने। किसने कहा था दोस्तों? टी.एच. हेंडले ने सबसे पहले राजस्थान के आकार का नाम दिया दोस्तों विषम चतुर्भुज। कौन सा भुज है दोस्तों? विषम चतुर्भुज। किसने दोस्तों? टी.एच. हेंडले ने। रोन बेस्ड दोस्तों टी.एच. हेंडले। टी.एच. हेंडले। टी.एच. हेंडले ने सर्वप्रथम राजस्थान की आकृति का क्या नाम दिया दोस्तों? विषम चतुर्भुज। किसके समान दोस्तों? विषम चतुर्भुज। ठीक है, तो राजस्थान का आकार कैसा दोस्तों? पतंगाकार और दोस्तों कैसा? अपना विषम चतुर्भुज। किसने नाम दिया सर्वप्रथम? ये देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम ये नाम दिया था, सर्वप्रथम नाम दिया विषम चतुर्भुज। विषम चतुर्भुज राजस्थान का किसने दोस्तों? टी.एच. हेंडले ने। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, टी.एच. हेंडले ने राजस्थान की आकृति कैसी बताई दोस्तों? विषम चतुर्भुज। ठीक है, अगली बात करते हैं। तीसरी बात करेंगे हम दोस्तों, आकार भी अपने कंप्लीट हो गया। फिर बात करते हैं दोस्तों स्थिति की। किसकी बात करते हैं? स्थिति की। सर स्थिति क्या है दोस्तों? देखिए स्थिति की बात करें, हेडिंग है अपनी दोस्तों स्थिति। राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति। देखिए दोस्तों, राजस्थान की स्थिति क्या होती है सर? स्थिति देखिए, स्थिति के बारे में बात करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति की। सबसे पहले बात करेंगे भूमध्य रेखा या ग्लोब या विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। ग्लोब या विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। देखिए दोस्तों, ग्लोब या विश्व के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। ग्लोब या विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरी बात करेंगे हम भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। किसके सापेक्ष दोस्तों? भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। तीसरी बात करेंगे दोस्तों, तीसरी हम बात करेंगे महाद्वीप के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। चौथी बात करेंगे दोस्तों हम सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। किसके सापेक्ष? सूर्य के सापेक्ष। देखिए, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या होती है सर? सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले ग्लोब या विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, यानी पृथ्वी के यानी पूरे विश्व के बात करें तो राजस्थान किस ओर स्थित है, वो हम बात करेंगे। सबसे पहले ग्लोब में राजस्थान की स्थिति किस ओर है। दूसरी बात करेंगे सर भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, यानी भारत के संदर्भ में राजस्थान की दिशा किस ओर है। तीसरी बात करेंगे महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, कि महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति किस ओर है। और चौथी बात करेंगे सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, यानी जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, उस समय हम राजस्थान के प्रभाव की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों अपन बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति में ग्लोब या विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। चलिए बात करते हैं सर ग्लोब या विश्व के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? ग्लोब या विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। ग्लोब या विश्व के सापेक्ष
राजस्थान की स्थिति, ग्लोब या विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों अपनी पृथ्वी, या ये है दोस्तों अपना ग्लोब, ये अपनी पृथ्वी या अपना ग्लोब। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे ग्लोब के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये है अपना ग्लोब। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर ग्लोब के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति किस ओर है। इस ग्लोब के दोस्तों मध्य में एक रेखा खींची जाती है, उसे कहा जाता है दोस्तों भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इसे कहा जाता है दोस्तों भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य, बिल्कुल बात करेंगे दोस्तों भूमध्य रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा या इसे कहा जाता है विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी इसे कहा जाता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इससे 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा दर्शाया जाता है। 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा इसे दर्शाया जाता है। 0 डिग्री अक्षांश के द्वारा दर्शाया जाता है कौन सी रेखा को? भूमध्य रेखा। क्या होती है सर भूमध्य रेखा? देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा की बात करें कि दोस्तों यह विश्व को 2 भागों में विभाजित करती है। विश्व को भूमध्य रेखा के बारे में बात करें कि सर क्या होती है भूमध्य रेखा? यह दोस्तों, यह विश्व या ग्लोब, यह विश्व या ग्लोब को 2 भागों में, कितने भागों में? 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है या विभाजित करती है? भूमध्य रेखा विश्व को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है दोस्तों। कौन सी रेखा? अपना भूमध्य रेखा। यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, ये भी ध्यान रखना। देखिए, भूमध्य रेखा दोस्तों पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है। काल्पनिक रेखा है, पूर्व की ओर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। कौन सी रेखा है? एक काल्पनिक रेखा है। खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। यह विश्व को या ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। एक भाग होता है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? एक होता है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा अपना कौन सा? एक गोलार्ध दोस्तों अपना उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध। और दूसरा है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध। यानी भूमध्य रेखा इस ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, यह विश्व को 2 भागों में विभाजित करती है। दूसरी, यह पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली कौन सी रेखा? अपनी काल्पनिक रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? काल्पनिक रेखा। देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा के एक समांतर खींची जाती है कौन सी रेखा? अपनी देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। क्या होती है सर देशांतर रेखा? देखिए, इस भूमध्य रेखा के लंबवत एक रेखा खींची जाती है। उस रेखा को कहा जाता है दोस्तों 0 डिग्री। कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहा जाता है इसे। ठीक है, बात करते हैं सर राजस्थान की स्थिति के। सर राजस्थान की स्थिति इसमें किस ओर होगी? देखिए दोस्तों, राजस्थान कुछ इस ओर है, यहाँ पे है ना, राजस्थान कुछ इस ओर है यहाँ पे। देखिए, राजस्थान की स्थिति की बात करें कि सर राजस्थान की स्थिति विश्व के सापेक्ष किस ओर होगी? देखिए, 4 दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो राजस्थान की हम स्थिति की बात करें कि सर ग्लोब या विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति होगी, वो होगी दोस्तों उत्तर पूर्व में। कहां होगी दोस्तों? उत्तर पूर्व में।
राजस्थान की स्थिति होगी दोस्तों उत्तर पूर्व में। हो गया दोस्तों क्लियर अपना। राजस्थान की जो स्थिति है ग्लोब के सापेक्ष या विश्व के सापेक्ष वो हो जाएगी दोस्तों उत्तर पूर्व में। किस ओर होगी दोस्तों? उत्तर पूर्व में। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए आगे बात करें कि सर देशांतर तथा अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या होगी। आगे मैं पढ़ाऊंगा देशांतर अक्षांतर, लेकिन बात करते हैं दोस्तों देशांतर तथा अक्षांश के आधार पर। तो देशांतर के आधार पर तो राजस्थान की स्थिति हो जाएगी दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में। किस ओर? पूर्वी गोलार्ध में। और दोस्तों अक्षांश के आधार पर हम बात करेंगे कि सर अक्षांश के आधार पर जो राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान की जो दिशा है वो हो जाएगी दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। किस ओर दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। चलिए ये भी हम भी बात कर लेते हैं। देखिए एक पेज बढ़ा देते हैं। चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं। चलिए ये अपना दोस्तों पृथ्वी है ना, पृथ्वी है। ये कौन सी रेखा दोस्तों? भूमध्य रेखा। ये दोस्तों अपनी भूमध्य रेखा, और इस भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतर रेखा। कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। ये देशांतर रेखा है। तो बात करें कि सर 0 डिग्री तो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। बात करें सर कि अक्षांश के आधार पर, अक्षांशों के आधार पर राजस्थान की स्थिति किस ओर होगी, तो देखिए अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति की हम बात करें कि सर राजस्थान की स्थिति अक्षांश के आधार पर, राजस्थान की स्थिति अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर, अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति किस ओर होगी दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध। देखिए उत्तरी गोलार्ध। अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति हो जाएगी उत्तरी गोलार्ध। अक्षांश की मैंने बात करी दोस्तों भूमध्य रेखा के, देखिए पश्चिम से जो पूर्व की ओर खींचे जाने वाली रेखा कौन सी कहलाती है दोस्तों? अक्षांश रेखा। और दक्षिण जो देशांतर रेखा है दोस्तों भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाती है। भूमध्य रेखा के लंबवत खींची जाने वाली रेखा कौन सी कहलाती है? देशांतर रेखा। तो अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। यहाँ दोस्तों राजस्थान है अपना, यानी उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। भूमध्य रेखा राजस्थान को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और नीचे दोस्तों कौन सा गोलार्ध अपना? दक्षिणी गोलार्ध। यानी राजस्थान की स्थिति हो जाएगी अक्षांश के आधार पर तो उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर की बात करें कि सर देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति किस ओर? देशांतर, देशांतर के आधार पर, देशांतर के आधार पर, देशांतर के आधार पर राजस्थान की जो स्थिति है वो हो जाएगी दोस्तों पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध। तो ध्यान रखना दोस्तों देशांतर के आधार पर राजस्थान की स्थिति पूर्वी गोलार्ध हो जाएगी। ठीक है, अक्षांश के आधार पर राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध, और ग्लोब या विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति हो जाएगी दोस्तों उत्तर पूर्व की ओर। राजस्थान ग्लोब या विश्व के सापेक्ष किस दिशा में स्थित है? उत्तर पूर्व में। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं हम। देखिए दोस्तों ये है अपना ग्लोब, विश्व या पृथ्वी। ठीक है, कौन सी रेखा ये दोस्तों? भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, जिसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है, जो दो भागों में विश्व को क्या करती है दोस्तों? बांटती है। देखिए हम बात करते हैं दोस्तों, हम बात करते हैं कि जब सूर्य दोस्तों भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, क्या होता है दोस्तों? सूर्य की हम बात करेंगे भूमध्य रेखा पर। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है दोस्तों, उस बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति, भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति, किसकी स्थिति?
सूर्य की स्थिति की बात करेंगे कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता या लंबवत चमकता है तो दोस्तों जो सर्वाधिक तिरछी किरणें हैं, सर्वाधिक तिरछी किरणें वो कौन से नगर में पड़ेगी? गंगानगर में। ठीक है, जब भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा तो भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक ताप अधिक होगा। क्या होगा दोस्तों? सर्वाधिक ताप भी किस रेखा पर होगा? भूमध्य रेखा होगा। और सर्वाधिक ताप होगा तो सर्वाधिक क्या होगी? वर्षा भी होगी। तो सर्वाधिक वर्षा भी कौन सी रेखा पर होगी दोस्तों? भूमध्य रेखा पर। कौन सी रेखा पर? भूमध्य रेखा पर। सर्वाधिक वर्षा भी कौन से रेखा पर होगी? भूमध्य रेखा पर होगी। सर्वाधिक ताप, सर्वाधिक वर्षा, और इसी के कारण दोस्तों भूमध्य रेखा पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? उष्णकटिबंधीय पौधे, उष्णकटिबंधीय। ठीक है दोस्तों, किस पर दोस्तों? भूमध्य रेखा पर। ठीक है, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो सर्वाधिक ताप होगा, सर्वाधिक वर्षा होगी। ठीक है, और क्षेत्र कौन सा दोस्तों? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। बात करते हैं जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तब दोस्तों सर्वाधिक तो तिरछी किरणें, सर्वाधिक कौन सी किरणें दोस्तों? तिरछी किरणें वो दोस्तों कौन से नगर में पड़ेगी? गंगानगर में। कौन से नगर में? गंगानगर में। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा, कब के दोस्तों? ये दोस्तों भूमध्य ग्लोब है। जब जो सूर्य है दोस्तों इस भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। कैसा चमकेगा दोस्तों? सीधा चमकेगा। जो सर्वाधिक तिरछी किरणें है दोस्तों, कैसी किरणें? तिरछी किरणें। सर्वाधिक तो तिरछी किरणें है वो कहां पड़ेगी दोस्तों? गंगानगर के अंदर पड़ेगी। कौन से नगर के अंदर? गंगानगर। तो प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों आपको कि राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें कहां पड़ती है? तो गंगानगर के अंदर। बाद में बात करेंगे कि सर सर्वाधिक जो सीधी किरणें हैं वो किस ओर पड़ेगी दोस्तों? सर्वाधिक जो तिरछी सीधी किरणें वो बांसवाड़ा के अंदर पड़ेगी। किस पड़ेगी दोस्तों? बांसवाड़ा जिले के अंदर। बांसवाड़ा जिले के अंदर। और दूसरा जिला अपना कौन सा? डूंगरपुर। कौन सा? डूंगरपुर में पड़ेगी सर्वाधिक सीधी किरणें। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। ये तो विश्व के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति थी। आगे बात करते हैं सर आगे बात क्या करेंगे? भारत के सापेक्ष। विश्व के सापेक्ष तो हमने बात कर ली कि राजस्थान की विश्व के सापेक्ष स्थिति है उत्तर पूर्व की ओर, है ना? उत्तर पूर्व की ओर। बात करेंगे भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति किस ओर है? देखिए दोस्तों, अपना है दोस्तों भारत के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? भारत के सापेक्ष। भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति सर क्या है? देखिए, यह है दोस्तों अपना इंडिया। कुछ इस ओर है दोस्तों अपना इंडिया, है ना? ये दोस्तों अपना इंडिया। और राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति की बात करें तो कुछ इस ओर है दोस्तों राजस्थान, है ना? राजस्थान कुछ ऐसा है दोस्तों। राजस्थान कुछ ऐसा है दोस्तों। स्थिति की बात करें तो कुल दिशा होती है दोस्तों 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और दोस्तों पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम 4 दिशाएं होती है। देखिए, भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति की बात करें तो ये दोस्तों उत्तर दिशा, ये है दोस्तों दक्षिण दिशा, ये है दोस्तों पूर्व दिशा, और ये कौन सी दिशा? अपनी पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? अपनी पश्चिम। तो भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति है। किस ओर है? उत्तर पश्चिम में राजस्थान की स्थिति है। देखिए दोस्तों, भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम में। किस ओर दोस्तों? उत्तर पश्चिम। विश्व के सापेक्ष तो उत्तर पूर्व में था, है ना? उत्तर पश्चिम। विश्व के सापेक्ष राजस्थान की उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी, सॉरी भारत के सापेक्ष, और विश्व के सापेक्ष हो जाएगी उत्तर पूर्व में। तो ये थी दोस्तों भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति।
ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं हम दोस्तों महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। किसके सापेक्ष? महाद्वीप के सापेक्ष। सर महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या होगी वो भी हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है ना, महाद्वीप के सापेक्ष, महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति क्या होगी सर? राजस्थान के सापेक्ष महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। देखिए दोस्तों, महाद्वीप की सबसे पहले हम बात करें कि दोस्तों महाद्वीप को हम दोस्तों बना लेते हैं सबसे पहले, है ना। कुछ इस और है दोस्तों, अपना एशिया महाद्वीप है ये, और दोस्तों इस और दोस्तों यहां अपना कौन सा देश दोस्तों? अपना भारत देश। कौन सा देश? अपना सोने की चिड़िया कहलाने वाला कौन सा देश? अपना भारत देश। कौन सा देश? भारत देश, ठीक है। ठीक है, भारत देश। हम बात करेंगे सर राजस्थान की स्थिति महाद्वीप के सापेक्ष। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान की स्थिति कुछ इस और है दोस्तों, ये अपना राजस्थान है, और दिशा दोस्तों 4 होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो राजस्थान की स्थिति हो जाएगी दोस्तों, राजस्थान की जो स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों अपनी कौन सी? राजस्थान की महाद्वीप के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों दक्षिण पश्चिम की ओर। किस ओर दोस्तों? दक्षिण पश्चिम की ओर। राजस्थान की स्थिति महाद्वीप के सापेक्ष हो जाएगी दोस्तों दक्षिण पश्चिम की ओर। किसकी ओर दोस्तों? दक्षिण पश्चिम की ओर, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, विश्व के सापेक्ष तो राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व में हो जाएगी, भारत के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम हो जाएगी, और विश्व के सापेक्ष हो जाएगी दोस्तों दक्षिण पश्चिम में। तो ये था दोस्तों अपने राजस्थान की स्थिति के बारे में।